शोबिस की दुनिया से आप सबको मेरा सलाम। बात करेंगे कुछ ऐसे टॉपिक्स के बारे में जो कि इस टाइम पे पब्लिक की जीनत बने हुए हैं, जिसमें हमारा सबसे पहला जो टॉपिक है वो है रुबीना अशरफ के अलीज़े शाह के मुतालिक दिए गए नंबर और अलीज़े शाह के खिलाफ की गई बात इस टाइम पे सोशल मीडिया पर बड़ी वायरल हो रही है। और लोग ये कह रहे हैं कि आप जो है पर्सनल टारगेट मत करें, उस बच्चे की जान छोड़ दें। और कुछ लोग ये कह रहे हैं कि अलीज़े शाह के पीछे पड़ने वाले असल बात है लोग यही हैं, अलीज़े शाह को बर्बाद करने वाले भी यही हैं और अलीज़े शाह को इस अंजाम पर पहुंचाने वाले भी यही हैं। दूसरा जो टॉपिक है इस टाइम पे सोशल मीडिया पर जो बड़ा वायरल हो रहा है वो है यशमा गिल ने जो कोमल मीर के रिश्तों को लेकर बातें की हैं। लोग ये कह रहे हैं अपने खुद के रिश्ते तो संभल नहीं रहे, आप दूसरों को संभालना शुरू हुए हैं। इस तरह की बातें क्यों हो रही हैं उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। हमारा जो तीसरा टॉपिक है जो कि इस टाइम पे पब्लिक की जिन्नत बना हुआ है वो है हुमायूं सईद की मनाई गई सालगिरह, जिसके ऊपर रद्द अमल आ रहा है, अच्छा भी और बुरा भी। लोग एक तरफ कह रहे हैं कि यार हकदार था और दूसरी तरफ ये कह रहे हैं कि जानबूझ के इस तरह के काम करवाए जाते हैं ताकि ये पब्लिक की जीनत में आ सके। और हमारा जो आखिरी टॉपिक होगा वो होगा हमाद हसन का अपनी बीवी को दिया गया बयान जो सोशल मीडिया पर बड़ा वायरल हो रहा है। एक साइड पर तनकीद हो रही है और दूसरी साइड पर तारीफ हो रही है। अब इन्होंने ऐसी क्या बात की है अपनी बीवी को लेके उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब और फेसबुक चैनल मोइन इकबाल आपसे मुखातिब है। उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। सबसे पहले तो आप लोगों का दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूंगा जो लोग भी अपनी कीमती राय का इजहार करते हैं और इस दुआ के साथ शुरू करते हैं कि अल्लाह पाक आपको हमेशा खुश और सलामत रखे। हमने देखा है कि अक्सर लोग जो हैं एक दूसरे से जलस होकर एक दूसरे से नफरत करने के लिए एक दूसरे के ऊपर ऐसे ऐसे कमेंट्स पास कर रहे होते हैं जिसका हम सोच भी नहीं सकते। आजकल एक सेगमेंट चाह रहा है, एक प्रोग्राम चाह रहा है, क्या ड्रामा है। उसमें तीन मेन किरदार बैठते हैं जो कि ड्रामास के ऊपर बात करते हैं, नंबर्स देखते हैं, जिसके ऊपर बड़ी इस टाइम पे कंपेन भी जा रही है। मगर यहाँ पर पिछले दिनों याद होगा आपको अलीज़े शाह की एक स्टेटमेंट बड़ी वायरल हुई थी, एक वीडियो बड़ी वायरल हुई थी जिसमें कहा था अलीज़े शाह ने कि कुछ लोग जो है मेरे खिलाफ जो है जानबूझ के प्रोपागंडा कर रहे हैं और कुछ लोग जो है मेरे खिलाफ जाके लोगों को पैसा दे के मेरे खिलाफ बातें करवाई जा रही हैं। अब अलीज़े शाह की इन्हीं बातों पे लेके सारी चीजों को लेके रुबीना अशरफ जो है उन्होंने एक बात की है। जब इन्हीं का टेलीफिल्म चाह रही थी, उस टेलीफिल्म के जब नंबर देने की बारी आई तो रुबीना अशरफ ने जो अलीज़े शाह के बारे में बात की है वो आपको सुनवाना चाहूंगा और इसके ऊपर जो आवाम का रिएक्शन आ रहा है वो भी आपको बताएंगे। मगर सबसे पहले तो ये गुफ्तगू सुने। Seven. Like good. आपके I think yes, she deserves a 7 for sure. आ जाए लिपस्टिक पे आ जाए। आप लिपस्टिक देखो मैंने इस बच्ची को बहुत सारे प्लेस में देखा है। The credit that you're giving her for that scene is the writer's credit. अच्छा, अब ये रुबीना अशरफ बात कर रही है अलीज़े शाह के लिए, ये मैं आपको Credit दिखाना you're भी चाहूंगा। giving her for this ये scene is the director's credit. And her credit or this credit is the makeup. okay. Because she doesn't get out of this look in any play. अच्छा, Any play. You put Alize in and it will be curls and lipsticks. Curls and lipsticks. So Acha. for me, Alize is a anda. Zero. zero completely. Huh. Completely. For because of the look. Yes. And not just for this play, for all the plays that she's in. अच्छा, so how would you as a director? आप जो इन्होंने ये बात की कि अलीज़े शाह को मैं अंडा देना चाहूंगी, उनको जीरो देना चाहूंगी एक्टिंग के ऊपर, इनकी परफॉर्मेंस के ऊपर, इनके लुक्स के ऊपर और इनके अंदाज के ऊपर, रुबीना अशरफ की इस बात को लेकर सोशल मीडिया सार्फिन जो है वो गुस्से में आ जाते हैं। वो कहते हैं यार चलो ठीक है, आपको पसंद नहीं है, आपने नंबर कम देने हैं या आपने इनको कुछ भी नहीं देना, वो अलग बात है। मगर जिस तरह की आप गुफ्तगू देख कर रही हैं ऐसा हमें फील हो रहा है कि आप जाके किसी बच्ची को पर्सनल टारगेट कर रही हैं, आप किसी बच्ची को पर्सनल निशाना बनाया जा रहा है। और अलीज़े शाह की कुछ बातें जो थी उसको लेके लोग अब इस तरह की गुफ्तगू कर रहे हैं कि मैडम माफ कर दो उसको। ये कॉमेंट्स अगर आपको देख सके, ये जो 90% कॉमेंट्स हैं वो रुबीना अशरफ के खिलाफ आए हैं। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि रुबीना जी आप उसको माफ क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि सारी इंडस्ट्री जो है उस बच्ची के पीछे पड़ गई है। कुछ लोग कह रहे हैं कि अब अलीज़े शाह की, मुझे ऐसा लग रहा है कि बातों में सच्चाई थी। और कुछ लोगों ने लिखा एटलीस्ट आपको कम से कम नंबर कम देने चाहिए थे, मगर इस तरह की गुफ्तगू नहीं करनी चाहिए थी। और कुछ लोगों ने लिखा कि अलीज़े शाह बेटर देन रुबीना अशरफ, कुछ लोगों ने ये लिखा। इसके अलावा लोगों ने लिखा कि रुबीना अशरफ आप होती कौन है इस तरह की गुफ्तगू करने वाली। कुछ लोगों ने लिखा अलीज़े शाह ने बिल्कुल सही बात की थी। कुछ लोगों ने लिखा
कि मुझे लग रहा है कि रुबीना अशरफ जो है उसको डिसरिस्पेक्ट कर रही हैं। और कुछ लोगों ने लिखा अलीजा शाह इज बेस्ट एक्टर, दे ऑल जेलस फ्रॉम हेयर ब्यूटी लुक्स। आगे कुछ लोगों ने लिखा कि रुबीना अशरफ को लगता है कोई जाती मामला है। कुछ लोगों ने लिखा रुबीना अशरफ अच्छा होना ना होना वो बात अलग है, मगर ये आपको बात नहीं करनी चाहिए कि जीरो अंडा, अंडे का मतलब समझ आइए आपको। कुछ लोगों ने लिखा चाहे वो टेली फिल्म हो चाहे कुछ हो, काम अच्छा हो बुरा हो उसका अलग तरीका होता है। तनकीद भी करो तो तनकीद भी इस तरह करनी चाहिए कि हमें जो नजर आ रहा है वो इस टाइम पे सिर्फ जाती इसके ऊपर हमला किया जा रहा है और कुछ नहीं किया जा रहा है। और हमने देखा इससे पहले नादिया खान, आपको पता है इसी सेगमेंट में बैठी होती हैं, उन्होंने किस तरह की बातें की, अक्सर वो तनकीद का निशाना बनी और अक्सर उन नादिया खान ने उसी ड्रामास को उन्हीं फिल्म्स को टारगेट किया और उन्हीं की मेन लीड को टारगेट किया जो कि पूरी दुनिया में देखे जा रहे थे, जहां पर एक्टिंग और परफॉर्मेंस पसंद की जा रही थी। अब रुबीना अशरफ की इन बातों को लेके अवाम जो है शदीद गुस्से में और वो गुस्से का इजहार भी करें। मगर यहाँ पर यशमा गिल की एक स्टेटमेंट है, वो मैं आपको सुनवाना भी चाहूंगा। यशमा गिल ने कोमल मीर के रिश्तों को लेके ऐसी बातें की हैं जिसके ऊपर यशमा गिल को खुद तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। और लोग ये कह रहे हैं कि आप हमेशा आगे किसी न किसी की बात कर जाती हैं, हमेशा आप आगे कोई ना कोई ऐसी बात कर जाती हैं जो कि हमें हैरान और परेशान कर देती है। जिसके ऊपर यशमा गिल ने क्या कहा कोमल मीर को लेके, आप ये सुन ले पहले गुफ्तगू और मैं ये सुनिएगा। पे अभी भी ये क्यूटी आई है, क्यूटी पाए, ये कौन थी? आजकल है एक मेरी दोस्त, उनके बहुत रिश्ते आ रहे हैं। हमारे घर में ऐसे घूम रही है जिस तरह यहीं रहती है। फिर मेरे बच्चों ने तो नहीं बुलाई। नहीं, घरों में लेकिन डिमांड है आजकल उनकी, लोग अपने घरों का ताज बनाना चाहते हैं उन्हें। रिश्ते आते हैं बैठे बैठे, एक तो इसको शुक्र करना चाहिए शादी कराने की कोशिश कर रही हूँ। अब यशमा गिल ने कहा कि उसकी इतनी डिमांड है, सर का ताज बनाना चाहते हैं, वो हर घर की रानी बनना चाहती है, उसको तो वो खुश होना चाहिए, उसको मोहब्बत मिल रही है इतनी ज्यादा। जिसके ऊपर लोग कह रहे हैं कि यशमा गिल आप अपने बारे में भी बता दें, आपकी कोई भी दोस्त है और वो दोस्त हैं जो जिनको पूरी दुनिया में पसंद किया जाता है वही सिर्फ आपकी दोस्त होती हैं। अब कोमल मीर का अगर रिश्ता होता तो वो तो अलग बात थी, मगर जिस तरह आप हंस रही और मुस्कुरा रही हैं हमें तो लग रहा है कि आपका दिल रो रहा है। और कुछ लोगों ने लिखा यशमा गिल आपको पर्सनल इंफॉर्मेशन नहीं देनी चाहिए किसी की, रिश्ता होना ना होना जब कंफर्म होता तब आप इस तरह की बात करें। और कुछ लोगों ने लिखा कि यशमा गिल आपको कम से कम अपनी भी गुफ्तगू करनी चाहिए थी, अपना भी बताना चाहिए था। और कुछ लोगों ने लिखा हमारे हिसाब से तो यशमा गिल के रिश्तों की लाइनें लगी हुई हैं और लोग इनको घर की नौकरानी बनाना चाह रहे हैं, लोग इस तरह की गुफ्तगू भी कर रहे हैं। यशमा गिल नो डाउट एक टाइम था यशमा गिल की और हानिया आमिर की वीडियोस बड़ी वायरल हुई, हमने देखा उस कंट्रोवर्सीज के ऊपर बड़ी तनकीद हुई, लोगों ने शदीद नफरत की। और यशमा गिल और ख़ास तौर पे हानिया आमिर की जो एंगेजमेंट जिसमें इन्होंने वीडियो जारी की थी एंगेजमेंट रिंग पे नहाते हुए, वो वीडियो इतनी ज़्यादा वायरल हुई थी कि अवाम ने जो है यशमा गिल को बुरा भला कहना शुरू कर दिया था और कहना शुरू कर दिया था कि जब भी कोई फेमस होने लगता है यशमा गिल जाके उसके साथ मिलना शुरू कर देती है, दोस्ती यारी लगाना शुरू कर देती है और फिर जब तक वो फेमस होता रहता है यशमा गिल साथ चिपकी रहती है। लोगों की इस तरह की भी स्टेटमेंट्स आई थी। अब यशमा गिल के मुतालिक लोग बड़ा इस टाइम पे चिड़े हुए भी हैं और यशमा गिल के मुतालिक एक ही बात करें कि जब भी कोई एक्टर हिट होने लगता है, जब भी किसी एक्टर को सबसे ज्यादा पसंद किया जा रहा होता है, यशमा गिल खास तौर पे उन लोगों की दोस्त बन जाती है और इतनी क्लोज बन जाती है कि बाद में यशमा गिल कहती है मेरी दोस्तों के तो रिश्ते आ रहे हैं, उनको सर के ताज पहनाए जाएंगे, उनके लिए तो रिश्तों की लाइन लगी हुई है। मगर यशमा गिल जो है खुद के रिश्ते की बात नहीं करती। अब लोग इस तरह की बात करें, इस तरह की भी गुफ्तगू करें। मगर यहाँ पर अगला जो हमारा टॉपिक है हुमायूं सईद, जिनको पूरी दुनिया में पसंद किया गया। पाकिस्तानी शोबिज़ इंडस्ट्री के कुछ ऐसे लोग हैं जिन लोगों को पूरी इंडस्ट्री में लोग पसंद तो करते ही करते हैं, सर पर बिठा के रखते हैं। उनमें एक हुमायूं सईद है क्योंकि इनकी एक्टिंग, इनकी परफॉर्मेंस और खास तौर पे ये खुद के जितना इनका इखलाक अच्छा है और जितनी ये खुद अच्छे हैं, इसकी वजह से इनको बड़ा पसंद किया जाता है। अब एक मौके पर इनकी बर्थडे का इवेंट था, इनको बुलाया गया और वहां पर सब लोग मौजूद थे जो कि हुमायूं सईद के साथ थे। अब हुमायूं सईद का ये जो बर्थडे मनाई गई है इसमें बहुत से लोग शामिल थे। मैं आपको वो वीडियो क्लिप भी दिखाना चाहूंगा मगर उसमें म्यूजिक है जिसकी वजह से यूट्यूब की थोड़ी सी रूल्स हैं जिसकी वजह से कॉपीराइट ना आए। मैं कोशिश करूंगा वो कॉपीराइट ना आए। मगर इस इवेंट में खास तौर पे या जो हमारे हुमायूं सईद हैं उनके दोस्त शामिल हुए हुए थे, जिनमें खास तौर पे कौन कौन था मैं आप लोगों को वो भी बता देता हूँ। और खास तौर पे ये बर्थडे की तस्वीरें अगर मैं आपको दिखा सकूं,
ये हुमायूं सईद के लिए दोस्तों ने तैयार की थी। ये आप देख सकते हैं सेल्फियां और उनकी पिक्चर्स। अगर मैं थोड़ा सा क्लोज करूं, एक सेकेंड, ये हुमायूं सईद का केक काटते हुए। अब ये जो मौका था, ये आपकी पता है, जिंदगी में आपकी यादगार होते हैं, जिसमें ये सारे लोग शामिल थे। हुमायूं सईद के साथ इनके अपने दोस्त, इनके जितने मेंबर्स थे, खासतौर पे उस टीम के जो हिस्से थे, वो सारे लोग शामिल थे। हुमायूं सईद की खासतौर पे जो बर्थडे ये 52 है, और 52 ईयर्स के तो हो चुके हैं, मगर यहाँ पर लोग इनको बड़ी मुबारकबाद दे रहे हैं। दूसरी साइड पे ये भी कह रहे हैं कि ये जो लोग ये कह रहे हैं कि हुमायूं सईद ने जानबूझ के नाटक किया या हुमायूं सईद को खबरों में आने की जरूरत थी या ये जानबूझ के इस तरह के ड्रामास करते हैं, मैं उनको एक चीज कहना चाहूंगा, ना तो ये ड्रामा है, ना उनको किसी मकबूलियत की जरूरत है, ना तो उनको पैसे की जरूरत है, और ना ही वो पब्लिक की हमदर्दियां समेटना चाहते हैं। ये ऐसे मौके होते हैं जब आपके दोस्त यार, आपके घर वाले आपका इंतजार कर रहे होते हैं, आपका केक काटा जाता है। और हुमायूं के जितने भी ड्रामाज गुजरे, मेरे पास तुम हो, जेंटलमैन, इसके अलावा इनकी अभी जो मूवी आ रही है लव गुरु, उसको इतना फेम मिला, ये कहीं पे चले जाएं लाखों लोग आ जाते हैं इनके साथ तस्वीरें खिंचवाने के लिए, इनकी वीडियोस बनाने के लिए, इनके साथ एक तस्वीर के लिए लोग तरह से होते हैं। और लोग ये कहते हैं कि हुमायूं सईद बहुत अच्छा बंदा है, जिसके लिए लोग आवाज भी बुलंद करते हैं, इनके ट्रेंड चलते हैं। तो इनको क्या पब्लिक की जिन्नत में आने के लिए, खबरों की जिन्नत में आने के लिए क्या जरूरत है कि वो इस तरह का स्टंट करें? इस तरह की कोई बात नहीं है। हुमायूं सईद की बर्थडे का मौका था, जो कि दोस्त ने एक गिफ्ट दिया था इनको, एक वीडियो प्रेजेंट की थी, और खास तौर पे मौके पर इनके साथ थोड़ा सा फन किया गया था, जिसकी वीडियोस और पिक्चर्स बड़ी वायरल हो रही है। और हुमायूं सईद को हमारी तरफ से भी बर्थडे की मुबारकबाद हो। मगर यहाँ पर एक वीडियो बड़ी वायरल हो रही है, एक इंटरव्यू बड़ा वायरल हो रहा है हमाद हुसैन का, जिन्होंने अपनी बीवी को लेके स्टेटमेंट दी है, और एक निजी चैनल पे इन्होंने गुफ्तगू की अपनी बीवी की, अपनी फैमिली के मुतालिक, जिसमें हमाद ने कहा कि मैं हर रोज अपनी बीवी के सोते हुए पैर दबा कर सोता हूँ, और मेरी बीवी मुझसे बहुत प्यार और मोहब्बत करती है, और मैं ये समझता हूँ कि मेरी बीवी मुझे खुद वफादार समझती है, क्योंकि मुझे अपनी बीवी से बहुत ज़्यादा मोहब्बत है, और मेरा और उसका रिश्ता जो है हद से ज़्यादा इखलाक का है। जब ये बात की तो सोशल मीडिया पर एक बहस छिड़ गई। जो लड़के थे, कुछ सार्फिन थे, कुछ लोगों ने ये कहा कि ये एक बात पे ना मैं भी एग्री करता हूँ कि कुछ चीजें होती हैं जो आपकी पर्सनल होती हैं, मोहब्बत है, आपके जज्बात हैं, आपकी सब चीजें पर्सनल होनी चाहिए। आप ये नहीं कि आप टीवी शोज पर आके बोलें कि यार मेरी बीवी के मैं पैर दबाता हूँ, मैं हाथ मलता हूँ, मैं इस तरह का काम करता हूँ। इस तरह की गुफ्तगू नहीं करनी चाहिए। अगर आपको प्यार है, आपको मोहब्बत है, आपको इखलाक है, तो आप करो, आपकी दुनिया मिसाल देगी। मगर ये नहीं कि आप आके सरेआम बोले कि नहीं जी मैं तो रात को बीवी के पैर दबाता हूँ, मैं तो अपने बीवी के रात को हाथ दबाता हूँ, मैं इतना वफादार हूँ, मैं इस तरह की बातें करता हूँ, जिसके ऊपर सोशल मीडिया सार्फिन दो तरह का रद्द-ए-अमल दे रहे हैं। एक वो लोग हैं जो कह रहे हैं कि यार असल में मोहब्बत करने का जो तरीका है ना, वो इससे सीखना चाहिए, और कुछ लोग ये कह रहे हैं कि ये पर्सनल जो है ना, सिर्फ अपनी हमदर्दियां समेटने के लिए इस तरह की गुफ्तगू कर रहा है। सोशल मीडिया सार्फिन लिख रहे हैं कि इस तरह की बातें सरेआम करने की क्या ज़रूरत है? अगर आपकी मोहब्बत सच्ची है, तो आपको अपनी बीवी को यकीन होना चाहिए। आपको टेलीविज़न के लोगों पर यकीन नहीं दिलवाना चाहिए कि मुझे अपनी बीवी से बहुत ज़्यादा मोहब्बत है। और कुछ लोगों ने लिखा कि जोरू का गुलाम, कुछ लोगों ने लिखा कि लगता है अहमद भाई जो है अपनी बीवी से बहुत डरते हैं, जो इसलिए इस तरह की बातें कर रहे हैं। कुछ लोगों ने लिखा कि बीवी का डंडा, आगे क्वेश्चन मार्क लिखा। और वहीं पे ख़वातीन ने लिखा जो कि असल में अहमद को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, उन्होंने लिखा कि असल में इस जोड़े की तारीफ बनती है। कुछ लोगों ने लिखा वफादार मियाँ, कुछ लोगों ने लिखा हाय हमारा मियाँ भी ऐसा हो, और कुछ लोगों ने इस तरह की गुफ्तगू की जिसके ऊपर ये मिला जुला रद्द-ए-अमल आ रहा है। अब ये टॉपिक बड़े डिस्कस हो रहे हैं जिसमें पब्लिक की ज़िन्नत बने हुए हैं। अब इनके बारे में आपके क्या ख़यालात हैं, क्या जज़्बात हैं? अपनी कीमती राय का इज़हार कीजिएगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।